हाँ तो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है द पेड अप कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड इंक्लूड्स 5000 14% redeemable preference shares of ₹100 each repayable at a premium of 6%। तो ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके पास क्या है 14% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं 5000, ठीक है, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, और इसको रीपे करना है, वो करना है 6% प्रीमियम के ऊपर। यानी कि जब इनका शोधन करना है तो पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे, 5000 गुना 100, 5 लाख रुपया ये वापस करना पड़ेगा, और 6% प्रीमियम, ठीक है, 5 लाख के ऊपर 6% करें तो वो बन जाएगा 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया प्रीमियम का, यानी कि 5,30,000 रुपया जो है वो रीपे करने पड़ेंगे इनको, ठीक है। एज द शेयर्स हैव बिकम रेडी फॉर रिडेम्पशन द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रिडीम द इंटायर अमाउंट out of proceeds of a fresh issue of 50,000 equity shares of ₹10 each at ₹10.60 पर शेयर। तो ये जो शेयर थे प्रेफरेंस शेयर, ये रिडम्पशन के लिए तैयार हो गए, ठीक है, उनकी तिथि जो है निर्धारित तिथि थी वो अब आ गई है। तो उनको रिडीम करने के लिए कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि हम एक फ्रेश इशू कर देते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, और एक शेयर की जो कीमत होगी वो 10 रुपये है, लेकिन उनको इशू किया जाएगा 10 रुपये 60 पैसे के ऊपर, यानी कि प्रीमियम के ऊपर इशू किया जाएगा। और ये जो 60 पैसे है, 60 पैसे क्या है, ये प्रीमियम की राशि है। तो प्रीमियम की राशि कितनी बन जाएगी, 50,000 गुना 60 पैसे, तो ये बन जाएगी 30,000 रुपये, और 50,000 गुना 10, 5 लाख रुपया बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल की हो गई 5 लाख, और 30,000 रुपया हो गया प्रीमियम का। द कंपनी रियलाइज्ड द इंटायर अमाउंट ऑफ इक्विटी इशू इन कैश एंड रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन डेट। तो कंपनी ने क्या किया, जितने भी ये जो शेयर इशू करने थे वो सारे के सारे कैश में इशू किए, यानी कि उसी समय कैश जो है सारे का सारा प्राप्त कर लिया, और ये जो प्रेफरेंस शेयर थे वो निर्धारित तिथि में उनका शोधन कर दिया गया, ठीक है, यानी कि उनका पैसा जो है उनको वापस कर दिया गया। मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो इसके लिए जो भी आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां बनती हैं उनको आपने करना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। पहला तो पहली एंट्री है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,30,000 5,30,000 रुपये। तो ये कैसे आए, तो शेयर थे हमारे पास जो इक्विटी शेयर इशू किए वो कितने थे 50,000, 50,000 गुना 10 रुपये 60 पैसे, यानी कि ₹10.60, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 5,30,000 रुपया, ठीक है, यानी कि 5 लाख तो उसकी अमाउंट बन गई और 30,000 प्रीमियम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये नेक्स्ट एंट्री है, हमने अलॉटमेंट करनी है उसके लिए। तो ये 5,30,000 रुपया रिसीव हुआ था, तो कैसे रिसीव हुआ, वो हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, ठीक है, तो शेयर कितने थे 50,000, 50,000 गुना 10, तो ये बन गया 5 लाख रुपया, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम कितना था 60 पैसे था, तो 50,000 गुना 0.60, तो कितना बन गया ये 30,000 रुपया प्रीमियम का। तो ऊपर ये जब क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें ही ये वाले पॉइंट जो है आपको क्लियर करवाए गए थे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय। उसके नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, वो हम करेंगे रिडेम्पशन के लिए जो अमाउंट है उसको ड्यू करने के लिए, वो एंट्री बनेगी 14% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 5 लाख रुपए के जो प्रेफरेंस शेयर थे रिडीम करने हैं, उनके लिए अमाउंट जो ड्यू बनती है वो है 5 लाख रुपया, ठीक है। तो ड्यू कैसे करने थे, 6% प्रीमियम के ऊपर, तो कर दिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपया प्रीमियम का आ गया। टू 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 5,30,000 रुपया जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ड्यू बन गया, यानी कि अब हमने क्या करना है, कंपनी ने क्या करना है, शेयर होल्डर्स को 5,30,000 रुपया पे करना है, ठीक है, ये ड्यू बन गया। उसके नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन शेयर्स अकाउंट 30,000 रुपये। तो ये जो 30,000 रुपये का प्रीमियम था ये हमने कहाँ यूटिलाइज करना है,
ये करना है सबसे पहले हमने जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें प्राप्त हुआ है उस अमाउंट से। तो 30,000 रुपये का हमें सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो गया था, तो हमने उसको यूटिलाइज कर दिया है रिडेम्पशन के लिए। तो इसकी नरेशन करेंगे, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके नेक्स्ट हमारे पास एंट्री होगी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको हमने अमाउंट का भुगतान कर देना है, उनके जो पैसे ड्यू बनते थे वो उनको दे देने हैं। तो उसके लिए एंट्री बनेगी हमारे पास 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5,30,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 5,30,000 रुपये। नरेशन में आ जाएगा हमारे पास फॉर अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको जो राशि थी उसका भुगतान कर दिया गया।